हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो सर, एग्जाम में 3 महीने बचे हुए हैं। ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा। प्लस कितने क्वेश्चन का यहाँ पे वेटेज आता है, मतलब कितने क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूछे जाते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पूछे जाते हैं, वो बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप आईआईटी जेईई 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करेंगे कि क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैटर करते हैं। उससे आपको ये पता पड़ता है कि एग्जाम का पैटर्न किस टाइप का है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ता तो बहुत कुछ है, पर उसको ये पता लगाना होता है कि क्या ज्यादा पढ़ना है और क्या ऐसी चीजें जो कि कम पढ़ने की जरूरत है ना। क्योंकि एग्जाम की तैयारी करने के लिए सिलेबस बहुत बड़ा होता है, वहां पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो हाई वेटेज टॉपिक के बारे में आपको आइडिया होना जरूरी है, सो दैट कि आप उसको प्रायोरिटी दे पाए। मेजर क्वेश्चन आईआईटी जेईई मैथ्स के अंदर अगर बात करी जाए तो स्टूडेंट यहाँ पे शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खास करके एनईटी टाइप के क्वेश्चंस में। अगर मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की बात करी जाए तो वहाँ पे नॉर्मली रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर इंटरकनेक्टेड कंसेप्ट्स रहते हैं। सुन बात करी जाए यहाँ पे फुल सॉल्यूशन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नॉर्मली कम पूछे जाते हैं, पर हाँ इसका नॉलेज होना जरूरी है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर इसके कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, तो थ्योरम के इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट प्लस उनके काउंटर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। प्लस अप्लाइड प्रॉब्लम जो होती है वो ज्यादातर यहाँ पे एग्जाम में पूछी जाती है। बात करी जाए सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसके सिलेबस के अंदर हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस के बेसिक कंसेप्ट पढ़ाते हैं, पर जो क्वेश्चन की बात करी जाए तो लगभग 7 to 9 क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज पे पिछले सालों में पूछे जा रहे हैं, जहां पर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रेशियो टेस्ट एंड कोची रूट टेस्ट पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। प्लस यहाँ पे एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट का कंसेप्ट जो होता है उस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। पावर सीरीज के अंदर खास करके जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है उस पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको इंटरवल पूछ लेगा कि किस इंटरवल में ये जो सीरीज है ये यहाँ पे कन्वर्जेंट होगी, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। और सम ऑफ सीरीज, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हर साल क्वेश्चन किसी न किसी रूप में पूछा जा रहा है। बात करी जाए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सुनिए 6 to 8 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, जहां पर लिमिट ऑफ फंक्शन पे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड रीमान इंटीग्रेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब कंटिन्यूटी की बात करी जाए तो यहाँ पे जो कंटिन्यूटी पे बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, जिसमें फिक्स पॉइंट का कंसेप्ट आता है, उस पर बेस्ड भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो यार ये सब चीजें आपको याद रखने की जरूरत है। रीमान इंटीग्रेशन पे हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये अभी नया नया 2024 से टॉपिक ऐड हुआ है। बात करी जाए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, जहां पर 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पे क्वेश्चन बन जाता है, प्लस डिफरेंशियबिलिटी और लिमिट एंड क्वांटिटी पे क्वेश्चन आ जाता है। एक कंसेप्ट है दैट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उस पर बेस्ड भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लस यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमा है, जो कि टू वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा होता है, उस पर हमेशा हर साल ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, या सडल पॉइंट है, या स्टेशनरी पॉइंट क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे, तो इस पे बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। बात करी जाए यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के बारे में 6 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अबिलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म पे खास करके काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। नॉर्मल सब ग्रुप पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। बात करी जाए यहाँ पे स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये टॉपिक काफी वेटेज यहाँ पे रखता है, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट ज्यादातर एग्जाम में रिपीट होता है, जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में खास करके जो सीएपीआई है उस पर बेस्ड प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ जाता है। रॉन्सकिन पे कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यार ये भी है। प्लस वेरिएबल कोएफिशिएंट पे एक दो बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जहां पर उसके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के बारे में बात करी गई है। तो यार ये टॉपिक है जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सुन लीनियर अलजेब्रा, जो कि हाई वेटेज टॉपिक है, जिसमें 10 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुन बेसिस डायमेंशन, वेक्टर स्पेस, सब स्पेस पे हर बार किसी न किसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं होगा, या फिर बात करी जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट है उस पर क्वेश्चन बन जाता है। सुन आइगन वैल्यूज है एंड आइगन वेक्टर हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आपको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है।
बात करी जाए इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें 7 to 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेबनीज थ्योरम पे क्वेश्चन बन जाता है। डबल इंटीग्रेशन के अंदर खास करके चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पे क्वेश्चन बन जाता है। देन यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड सरफेस एरिया पे भी क्वेश्चन बन जाता है। एक डिरिचले और लेवली पे जो बेस्ड है क्वेश्चन, वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एक दो बार कभी कभी रिवोल्यूशन ऑफ कर्व पे क्वेश्चन बना है, तो वो भी थोड़ा सा आपको अच्छे से करने की आवश्यकता है। बात करी जाए हाउ टू यूज पीवाईक्यू पैटर्न व्हाइल द स्टडिंग, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो कैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए अपनी तैयारी को कर सकते हैं। सबसे पहले 8 से 10 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। कैसे करेंगे ये भी आपको बताऊंगा। मेक 1 पेज नोट्स पर पैटर्न, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं टॉपिक वाइज में आपको ये देखना है किस पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हर एक पे आपको एक शॉर्ट नोट्स और उस पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन करना चाहिए। प्रैक्टिस 3 टाइम मॉक फोकसिंग ऑन पैटर्न कवरेज, है ना, आपको लगभग 2 से 3 मॉक देने चाहिए। अब आप बोलोगे सर प्रीवियस ईयर के टेस्ट हम देना चाहते हैं, सर कहाँ दे सकते हैं? भैया मैथ्स के ऐप पे हमने पूरा टेस्ट यहाँ पे 2021, 22, 23, 24 जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब के हमने टेस्ट डाल रखे हैं। आप पूरा 3 घंटे का पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर हमें शॉर्ट नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सर हमें शॉर्ट ट्रिक्स कहाँ से मिलेगी, सर हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज कहाँ से मिलेंगे? तो भैया हमने टू डू लिस्ट अपलोड कर रखी है मैथ्स के ऐप पे, वहाँ पे भी आपको मिल सकता है। हमारी वेबसाइट है www.mathscare.com, वहाँ पे मिल सकती है, या फिर हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ से भी वो मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा हमने आपके लिए करा है। मेंटेन एंड एरर लॉग, हमेशा जितनी भी गलतियां हैं उसको कहीं ना कहीं आप देखिए कहां आप गलती ऐसी है जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं अवॉइड करने की आवश्यकता है। बाकी स्टूडेंट अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको और भी कोई चैलेंजेस आ रहे हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, स्टूडेंट हर साल किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ये हमारा एनालिसिस है, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा कोई भी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने अभी नई बुक लॉन्च करी है दैट इज टॉपर्स गाइड एंड कॉम्बैट सीरीज फॉर आईआईटी एंड सीयूटीपीजी, आप देख सकते हो। इस बुक को आप जरूर बाय करिए, जो कि अमेज़न फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे भी अवेलेबल है। इस लास्ट मिनट टिप्स के बारे में ये बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रिपीटेड पैटर्न्स है उसको आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, है ना। लर्न स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेम्पलेट्स, नॉट जस्ट आंसर। हमेशा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, उसका एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का, उसको आपको समझने की आवश्यकता है। कीप काम, पैटर्न रिकॉग्निशन बीट्स लास्ट मिनट क्रैमिंग। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए नॉलेज का होना बहुत आवश्यक है, पर थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है कि आपको ये पता होने की जरूरत है कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए ऐसा है जो कि इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि हम तैयारी करने लगते हैं तो हम ज़्यादातर थ्योरी पे फोकस करने लग जाते हैं, थ्योरम के प्रूफ देखने लग जाते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक्स जो बड़ी बड़ी है उनको रेफर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो हमारी फोकस स्टडी है वो कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे सफ़र कर रही होती है। भैया एग्जाम में 2 से 2.5 महीने बचे हैं, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम किताबें पढ़ने बैठें, तो आपको उतनी स्टडी करनी जो कि आपके एग्जाम के मार्क्स को थोड़ा सा इंप्रूव करे। अच्छे मार्क्स अगर आप लेके आएंगे तो इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं। भैया 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 35 प्लस अगर आप अच्छा करके आ रहे हैं, सही करके आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस एग्जाम को क्रैक करना आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। आप आराम से आईआईटी में एडमिशंस ले सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी करी है और उन्होंने अपनी सक्सेस को प्राप्त किया, उनके हमने जो सक्सेस स्टोरीज है वो हमारे यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है, आप जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाकी यार स्टूडेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी ये सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि हमने अपने मैथ्स केयर के साथ इन्होंने तैयारी करी, आप जरूर देखिएगा इनको। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज जरूर आप ज्वाइन करिए, है ना। मैं तो कह रहा हूँ आप मेरी भी लीजिए, 2-3 और की लीजिए, है ना, दीजिए, जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना आपको देना चाहिए। बाकी इतना टेस्ट हम लोग यहाँ पे देते हैं। आईआईटी जेईई की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं 2026 के लिए 4999 जो कि बहुत ही नॉमिनल प्राइस है भैया, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी टेस्ट सीरीज, कोई इतना नॉमिनल चार्ज में आपको कोर्स नहीं देता है। अगर आप 2027 के लिए तैयारी करना चाहते हो 8999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। सिमिलरली सीएसआईआर नेट का कोर्स भी मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। सुन ये बुक जिसके बारे में आपके सामने बात कर रहा था, कॉम्बैट सीरीज फॉर आईआईटी जेईई एंड सीयूटीपीजी, 449 में आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार से सीएसआईआर नेट की भी हमारी बुक्स अवेलेबल है। सुन ये मैं आपको बोल रहा था टू डू लिस्ट, जहां पर हमने हमारे यूट्यूब के जितने भी प्रीवियस वीडियोस हैं प्लस पीवाईक्यूज हैं, शॉर्ट नोट्स है, ये सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी यार स्टूडेंट आप चाहते हैं कि आपको कुछ और इस पे वीडियोस देखना तो ये हमारे YouTube चैनल लेना आप रेफर कर सकते हैं। ये हमारा मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पे अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी आईआईटी जेईई से रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियो अपने YouTube पे अपलोड कर रखे, वो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।